अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम मैं करता हूं एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों, किमान सुल्तान के हवाले से रजब भट्ट ने बहुत भरी अपडेट दे दी है और रजब भट्ट ने ये भी साफ साफ कह दिया कि किमान सुल्तान की कस्टडी मैंने ले ली है और अब मैं किमान सुल्तान को ईमान से नहीं मिलने दूंगा, ना ही ईमान के घर जाने दूंगा। हाँ, ईमान कोर्ट के थ्रू किमान से मेरे घर आके मिल सकती है, अब वो किमान को अपने घर नहीं रख सकती। इस हवाले से जो है ईमान ने भी बहुत बड़ी जो है स्टेटमेंट दे दी है। आप लोगों ने 2-3 दिन पहले मलिक जमान साहब का एक पॉडकास्ट देखा होगा। उस पॉडकास्ट के अंदर मलिक जमान साहब ने ये कहा, मतलब पॉडकास्ट की तरफ, मतलब जो एंकर थी उसकी तरफ से सवाल किया गया कि क्या ईमान रजब के साथ नहीं रहना चाहती, तो मलिक जमान साहब ने उस पॉडकास्ट के अंदर ये कहा कि मैं गया था ईमान के घर सुलह के लिए और मनाने के लिए कि यार सब कुछ छोड़ो, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जलालत हो रही है इस हवाले से, तो मेहरबानी करके सुलह कर लो और एक अनाउंसमेंट कर दो कि जी ईमान और रजब की सुलह हो गई है। मगर वहां पे ईमान की और ईमान की मदर की और ओन शेख की जब बातें सुनी मैंने और इनकी बातें सुन के मुझे यही लगा कि ये लोग रजब से सुलह नहीं करना चाहते। ये लोग सिर्फ फेम और पैसे के लिए रजब से, मतलब जो ईमान की शादी रजब से हुई, ये फेम और पैसे के लिए उसने की और अभी जो फेम लिया जा रहा है वो भी जो है सिर्फ पैसे की खातिर लिया जा रहा है और जो ये ड्रामा किया जा रहा है ये भी पैसे की खातिर किया जा रहा है। मगर मलिक जमान साहब ने ये भी इंटरव्यू के अंदर कहा कि बहुत जल्द किमान सुल्तान की जो है कस्टडी रजब को मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी अपडेट है। आप लोगों से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है और इसके अलावा डकी भाई ने भी रजब भट्ट के हवाले से और उसकी शादी के हवाले से बहुत बड़ी बात कर दी एक पॉडकास्ट के अंदर बैठ के, जो कि डकी भाई को नहीं करनी चाहिए थी। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है, वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही है रजब भट्ट की, वो उसकी कंट्रोवर्सी है, उसमें नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट आप नहीं। उसमें कुछ ना दें, लेकिन अगर एक वाइस डिसीजन आप उनकी जगह होते तो क्या करते? शुरू ही ना होने देता। जिस दिन पता लग रहा है कि ये एस्केलेट हो सकती है, बड़ों को इन्वॉल्व करता, बड़ों को बैठाता, हाँ जी मुका, ये कह देना हाँ जी वेख लावांगे, हाँ एग्जैक्टली, कर देवांगे, वो कर देवांगे। ये शुरू में मजा आता है इस चीज का, बाद में जब पेशियां भुगतनी पड़ती हैं और आपकी माएं बहनें बाप भाई सारे जब घर में टेंशन में बैठे होते हैं ना, तो वो अच्छी एनर्जी नहीं होती है। जब मैं जेल था तो मेरे घर वालों को इकट्ठे जेल हुई है, लेकिन इससे अच्छी व्यूअरशिप आती है ना। एज आई सेड, मैं इस चीज में ना कोई इनपुट रखता हूं, वो अगर उस तरह से सोचता है तो मुझे नहीं पता, तो बट लेकिन ये है कि वो इजीली इस चीज को मुकाना चाहे तो मुका सकता है। मैंने कहा कि यार मैं नानी वाला मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, रजब भट्ट मेरा दोस्त है, ऐसी कोई किसी के साथ बैड टर्म्स नहीं है। बट लेकिन देखें, आपकी एक होगी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, फिर आपकी होगी एक प्रायोरिटाइज फ्रेंड्स, फिर आपके होंगे सेकेंडरी फ्रेंड्स के जिनसे जान पहचान अच्छी है, बट लेकिन ऐसा भी नहीं कि डेली गपशप लग रही है तो हाँ जी आजा इधर आजा वो करें तो वो करें, ऐसा भी तो नहीं। बेस्ट फ्रेंड कौन है? जो प्रायोरिटाइज वाले, जो मेरे जो वो वाले फ्रेंड्स जिनको मैं प्रायोरिटी देता हूँ, वो एक बाबा ओपी है और एक मिस्टर जेपलेज है, इनको मैं प्रायोरिटी देता हूँ। ठीक है। उसके बाद जितने लोग हैं, नदीम नानी, अच्छा नदीम नानी वाला भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है। बीच में ना हमारी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, प्रोजेक्ट जब लॉन्च हुआ है, ये तलहा रिव्यूज वाली कंट्रोवर्सी जो कि मैं बात कर रहा हूँ, तो उस दौरान कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से मेरी और उसकी खराब हो गई, मेरी और रजब की भी खराब हो गई थी। उससे पहले हम तीनों काफी अच्छे दोस्त थे, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से उसकी मेरी, वो कुछ और सोचता था, मैं कुछ और सोचता था, रजब कुछ और सोचता था, वो मेरे से एग्री नहीं करता था, मैं उससे एग्री नहीं करता था, तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से हमारी खराब हो गई। बस अच्छा। वो खराब हो गई। खराब होने के बाद ना फिर हमारी कभी उस तरह की इंटरेक्शन हो नहीं पाई। वो भी उसके कुछ करीबी दोस्तों को पसंद नहीं आया, पता नहीं, मैं नई डिटेल में जाना चाह रहा, उसके कुछ करीबी दोस्तों को, उसके कुछ नए दोस्तों को वो चीज पसंद नहीं आई। ठीक है। तो फिर मैंने उसको कभी कहा, वो कोई काफी रिश्तेदार ये है कि मैं उनके साथ बहुत बार नजर आया हूँ, मैंने बहुत सारे काम किए हैं उनके, और मैं बहुत जगह आप कह लें कि मतलब वो भाइयों की तरह थे। बट लेकिन ये है कि पता नहीं, आई डोंट नो, आपके फैंस समझ जाएंगे आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं समझेंगे। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू। इसी तरह से और भी लोग थे जिनके साथ जिनको मैंने काफी फेवर्स दिए हैं। देखिए, मैं जिन चीज में अच्छा हूँ, जैसा सोशल मीडिया में अच्छा हूँ, आई गिव सो मेनी फेवर्स टू अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। सोशल मीडिया पे व्यूज लेना कोई औखा काम नहीं है। लोग फजूल हरकतें करके उनको पता नहीं कहाँ पे जाना पड़ता है थोड़े चंद व्यूज लेने के लिए। हमारा ये है कि एक स्टोरी डाली 5 लाख 6 लाख व्यूज आ गया, एक मतलब वीडियो डाली मिलियन व्यूज आ गया, चाहे बिरयानी खाते हुए वीडियो बनाओ, चाहे कंट्रोवर्सी बनाओ, मिलियन व्यूज आ जाना है, ठीक है। बट ये है कि जहां हमने ये फेवर्स दिए, एज आई सेड कि मैंने उसके मुंह पे बोला हुआ है, मैंने कहा तुम्हारा पूरा पॉडकास्ट नॉनसेंस था, इसकी ना जरूरत थी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिल जेन में कौन सा जिन घुसा है जो तुमने ये पॉडकास्ट दिया।
ये बात मैं उसको कह चुका और हूं। एक और जगह पे उनसे किसी ने पूछा कि रजब में और डकी में क्या फर्क है, तो उन्होंने कहा कि जी रजब डरता नहीं है किसी चीज से। तो क्या उन्हें क्या लगता है आप डरते हैं चीजों से? नहीं, वो अगर चलो फिर बुर्ज से बाहर क्यों भागा वो भागा क्यों है फिर? बात वो नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट अबाउट डर या वॉट एवर। ये जितनी बातें होती है ना कि हाँ जी उसको और उसको कंपेयर करें, इसका कंट्रोल ना आप कर सकती हैं ना मैं कर सकता हूँ। अब एज आई सेड कि नदीम भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे कुछ बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जिस तरह वो सोचता है उस तरह मैं नहीं सोचता, या कुछ चीजों के बारे में वो सोचता है वो मैं नहीं सोचता। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं बैठा होगा तो वो अगर रजब और मुझे कंपेयर करेगा तो वो उसको कह देगा, रजब उसके साथ बैठा हुआ है, जाहिर है उसने उसी को कंपेयर करना है, ठीक है, उसी को नंबर देने हैं। इसी तरह अगर मुझे पूछा जाए अरे बाबा ओपी या नदीम, तो मैं कह दूंगा बाबा ओपी, क्योंकि बाबा ओपी के साथ मेरी अच्छी इस वक्त बनती है। तो लेकिन एज आई सेड कि ये जो कंपैरिजन वाला होता है इसके अंदर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अब अगर आप कहेंगे सिस्ट्रोलॉजी या बाबा ओपी, सिस्ट्रोलॉजी मेरे लिटरली बिजनेस पार्टनर है, हाँ। लेकिन मैं फिर भी कह दूंगा बाबा ओपी। का ये मतलब तो नहीं है कि सिस्ट्रोलॉजी बुरी हो गई है। हाँ। सिस्ट्रोलॉजी को आप कंपेयर नहीं कर सकते। सिस्ट्रोलॉजी मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं डेली कॉल करके कह रहा हूँ हाँ जी ये करें। हाँ, अरीब के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, ठीक है, अरीब के साथ मेरी उसी तरह से है, बाबा ओपी जैसी बहुत अच्छा बंदा है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं अगर किसी के साथ बिजनेस कर सकता हूँ किसी को ट्रस्ट में लेके, तो वो अरीब है। बिल्कुल। तो ही इज ऑल्सो वेरी, सो एज आई सेड नदीम नानी वाला मेरा बहुत अच्छा दोस्त रह चुका है। 2020 से लेके 2025 तक हम लोग ऐसे थे। बाद में बस वो जो तलहर रिव्यू वाली जो बीच में हुआ, उसके बाद फिर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया। उसके बाद मैंने उसके डिफरेंस ओपिनियन क्या है? लड़ाई झगड़ों से अवॉइड करते हैं? हाँ, मैं उसको कह रहा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। जैसे कि आप लोगों ने पीछे डकी भाई की भी बात सुनी है, डकी भाई ने भी बहुत सी बातें ऐसी की हैं, बहुत सी बातें जो है अभी भी फिलहाल डकी भाई ने पॉडकास्ट में नहीं की। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं, ये जिस तरह का रजब का और डकी का मीटअप था ना, इनकी अलहदगी होनी थी। क्यों होनी थी? क्योंकि डकी वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, रजब बट वो एक अनपढ़ बंदा है, ठीक है, मतलब नहीं पढ़ा हुआ, बट सबके अपने बकौल के जी 9वीं 10वीं क्लास में जी उन्होंने अपने उस्ताद को मार के जी वो मतलब वही बच्चा मारता ना जो नकम्मा होने लायक हो, जो बदमाशी करना चाहता हो, वही भाई अपने उस्तादों पे हाथ उठाता है, खानदानी बच्चा थोड़ी उठाता है। लिया दोस्तों, डकी भाई ने बहुत सी बातें ऐसी की बीच में नदीम नानी वाले के हवाले से। अब नदीम नानी वाले के हवाले से मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, नदीम नानी वाला ऐसा एक लोटा है कि वो जहां पे उसको फेमस बंदा मिलता है, जैसे कि पहले डकी था, फिर मास अफजल था, मतलब जहां पे जो नदीम नानी वाले को, वो भी एक अनपढ़ बंदा है, वो भी एक गवार बंदा है। चलो अल्लाह ने पैसा दे दिया, अल्लाह ने शोहरत दे दिया है, ठीक है, तो ये लोग इसी सर पे फुदकते हैं। देखा जाए तो इनका किरदार कोई नहीं है, ये बिहाइंड द कैमरा बहुत ही बदतमीज लोग हैं। तो यहाँ पे नदीम नानी वाले ने भी जो है ये जो बात की थी कि जी मैं जो है डकी ने मेरे साथ ये किया, डकी ने मेरे साथ वो किया, डकी ने मेरा चैनल डिलीट करवा दिया। एट दी एंड बाद में वीडियो को लंबा नहीं करता, वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। डकी जो है वो एक पढ़ा लिखा बंदा है, डकी एक पढ़ी लिखी फैमिली से बिलोंग करता है। रजब और नदीम नानी वाला इनका दिमाग जो ना डकी से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, जब इन लोगों ने कोर्स लॉन्च किया और डकी ने अभी पॉडकास्ट के अंदर भी कहा जी मेरा इनके साथ मतलब दिमाग ही मैच नहीं हो रहा था, मेरी कुछ ऐसी बातें थी जिन पे ये लोग एग्री नहीं करते थे, और कुछ बातें ऐसी थी जिन पे मैं एग्री नहीं करता था। तो बीच में जो है कुछ ना कुछ जो है वो कंट्रोवर्सीज बन गई, जिनकी वजह से हमारी अलहदगी हो गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है जी ईमान की और किवान की और रजब की। तो क्या आप लोग चाहते हैं कि किवान और मतलब जो रजब और ईमान की सुलह हो और किवान से सुल्तान जो है उसका फ्यूचर सिक्योर हो? फ्यूचर तो उसका अब भी सिक्योर है, माँ के पास भी सिक्योर है, बाप के पास हो उसके पास भी सिक्योर है। माँ बाप तो अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, मगर कल को जो है वही किवान सुल्तान जब भरा होगा तो वो मतलब बट साहब ने कहा था ना अपने ब्लॉग के अंदर जी, जब किवान सुल्तान भरा होगा तो वो ब्लॉग्स देखेगा कि उसके डैडी के साथ क्या क्या हुआ, उसके पियो के साथ क्या क्या हुआ, कितने कितने जुल्म उससे कम हुए, तो वो छोड़ छड़ा के मेरे पास वापस आ जाएगा। लिया दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अपनी राय देना मत भूलिएगा कमेंट्स में। मेहरबानी आप लोगों की वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में भाई में। टाटा फिर।